Hello बच्चों. Now let's discuss the question. The question says a capacitor of capacitance 100 microfarad is connected to a battery of 20 volts for a long time and then disconnected from it. It is now connected across a long solenoid having 4000 turns per meter. It is found that the potential difference across the capacitor drops to 90% of its maximum value in 2 seconds. Estimate the average magnetic field produced at the center of the solenoid during this period. Now, before discussing the solution of this question, let's write down the key concept. Here, key concept number 1 is the relation Q is equal to CV, and key concept number 2 is current is equal to dQ divided by dt. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम इन दो की कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे. तो क्वेश्चन में हमको पहले क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड है. इसको कनेक्ट किया गया 20 वोल्ट की बैटरी के साथ, ओके, फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो जब इसको लॉन्ग टाइम के लिए 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो इसके अंदर जो चार्ज स्टोर होगा दैट विल बी Q इज इक्वल टू CV and C is 100 into 10 to the power minus 6 and voltage is 20, so that gives us 2 into 10 to the power minus 2 coulomb. Okay, actually it is minus 3 होगा. तो ये होगी चार्ज की वो वैल्यू जो इस कैपेसिटर के प्लेट्स पर स्टोर हो जाएगा, दैट इज 2 into 10 to the power minus 3 coulomb. Okay, now let's suppose this is the solenoid and इस solenoid के एंड्स के अक्रॉस हमने इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है. ओके, तो जब हमने इस कैपेसिटर को इस कैपेसिटर के इस सोलेनॉइड के एंड्स के अक्रॉस कनेक्ट किया है तो इसका अब जो पोटेंशियल 20 वोल्ट था पहले, वो अब धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो वो कितना डिके होगा ये क्वेश्चन में इसने बताया है कि इन 2 सेकेंड्स इसका पोटेंशियल जो है वो 90% वैल्यू हो जाता है ऑफ V. मान लेते हैं V डैश जो है वो न्यू पोटेंशियल है, जो 2 सेकेंड में इसके ऊपर पोटेंशियल जो रहता है दैट इज V डैश एंड V इज दिस 20 वोल्ट. तो 20 वोल्ट एट t इक्वल टू 0 पर है और 2 सेकेंड के बाद जो पोटेंशियल होगा दैट इज V डैश. तो 90% अगर हम इसका निकालें यहाँ से तो यहाँ से हमको मिलेगा 18 वोल्ट, यानी कि 2 सेकंड के बाद इसका जो न्यू पोटेंशियल होगा दैट विल बी 18 वोल्ट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो न्यू पोटेंशियल हमको यहाँ पे मिल जाता है 18 वोल्ट और कैपेसिटेंस का वैल्यू दैट इज 100 माइक्रोफैरड. तो न्यू वैल्यू जो चार्ज की इसके ऊपर बचेगी दैट इज 100 into 10 to the power minus 6 into 18 and from here we can say this is the new value of charge. Okay, अब इस चार्ज के डिफरेंस के कारण यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज dq divided by dt and what is the difference of this charge. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले कितना चार्ज स्टोर था, दैट वाज 2 into 10 to the power 3. Okay, so let's substitute it here.
and take the difference of these two. और ये जो चार्ज का डिफरेंस है दैट इज dt इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में हमको मिल रहा है. ओके, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 0.2 इंटू that is basically 20 into 10 to the power minus 4 minus 18 10 to the power minus 4, and it is 2 into 10 to the power minus 4 divided by 2, और यहाँ से हमें मिलेगा 10 to the power minus 4 ampere. So this is the value of the current that flows for time t equal to 2. ओके, तो करंट हमको यहाँ से मिल गया. अब हमें कैलकुलेशन करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि हमने ये सोलेनॉइड लिया था और इसके अंदर हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है दैट इज म्यू नॉट एन आई. ओके, तो यहाँ से जब हम ये सारी वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं दिस इज 4 पाई and it is 4000 and it is current 10 to the power minus 4. Finally जो हमको आंसर मिलेगा that is 16 pi into 10 की power minus 8 Tesla. Okay, so this is the solution of our problem, and I hope you have understood it well, and best of luck.